हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो पुलिस मैनुअल के बारे में बात करेंगे। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस अरेस्ट करने के बाद क्या क्या करती है। एक पर्सन के साथ, जो अरेस्टेड पर्सन है, जो प्रिजनर है, उसके साथ पुलिस क्या क्या करती है। तो सबसे पहले जो है 3-4 लोग आएंगे। जब पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती है तो 3-4 जो है लोग का काफ़ी ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट होता है। पहला एक आईओ का होता है रोल इम्पॉर्टेंट, जिसको कहते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो क्या करते हैं कि जो पूरा मामला दिया जाता है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद से जब पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है किसी पर्सन को, तो पुलिस का ये ड्यूटी होता है कि वो इन्फॉर्म करे उनके किसी नियरेस्ट रिलेटिव को। उसके बाद से एक और पर्सन आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एडवोकेट, वकील साहब आते हैं। और उसके बाद से जो है अगर ज़रूरत पड़ा तो पुलिस के जो है अलग अलग अधिकारी भी इसमें आते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब ये है मेरा कि आप किस ढंग से जो है पुलिस आपको ट्रीट करती है, किस ढंग से जो है पुलिस आपको बताती है कि आप क्या करना चाहते हो। आपको जो है पुलिस सहायता भी करती है, वो जो है इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम को। यहाँ पे कहने का एक और मतलब है फ्रेंड्स कि आप लोग को जो अगर जानकारी होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप लोग एक इन्फॉर्म्ड पर्सन रहोगे, नॉलेजेबल पर्सन रहोगे और घबराओगे नहीं। देखिए, एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी क्राइम में अगर आप फंस गए हो, इट मीन्स कि दैट आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी जो है आप फंस गए हो, या फिर किसी तरीके से आपका अगर नाम आ गया है उस क्राइम में, तो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो निर्दोष होता है उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, वो छूट जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत उसको परेशानी इसलिए होती है क्योंकि भाई हो सकता है कि शायद वो उस समय या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हो जिसकी वजह से जो है वो पर्सन हो सकता हो उस क्राइम में, या फिर नहीं हो सकता हो। तो अगर कहीं भी अगर आपका नाम आ जाए, पुलिस आपको अरेस्ट कर ले, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पूरा सहयोग कीजिए। मैं आपको रूल्स बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, उसको आप लोग पूरी तरीके से देखिए, समझिए। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से काम होती है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कंटिन्यू हो रहा था उसको, कि पुलिस के पास पावर कितनी होती है। अभी तक हम लोगों ने जो जो देखा है उसका एक रिकैप कर देता हूँ कि पुलिस जो है कब कब अरेस्ट कर सकती है। तो इन सारे सेक्शन में जो है सेक्शन 41, सब सेक्शन 41 का 2, 42, 129, 151 और 432 में पुलिस के पास पावर होता है कि वो अरेस्ट करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स की, आगे बढ़ते हैं इसके सेक्शन 221 के पार्ट बी को देखते हैं कि इट शैल बी फुली केप्ड इन व्यू दैट नोबडी शुड बी केप्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी पर्सन को अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है तो 24 घंटे से ज़्यादा उसको वो अरेस्ट करके नहीं रख सकती है। ये पुलिस का पार्ट है, यानी कि पुलिस की ये ड्यूटी है। दूसरा है, इफ़ आफ्टर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के अरेस्ट हो जाने के बाद द पुलिस कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू कीप हिम इन हिज कस्टडी बियॉन्ड दिस पीरियड। अगर पुलिस चाहती है कि किसी भी पर्सन को हमें 24 घंटे से ज़्यादा रखना है, अगर चाहती है पुलिस, तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा? तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर प्लेसिंग अ रिलायबल फैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग दिस एक्यूज्ड टू द कोर्ट। तो पुलिस को कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, कि कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा कि हमें इस पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा का समय दिया जाए अपने पास रखने के लिए। और कब रख सकती है? जब कोई रिलायबल फैक्ट देगी पुलिस, तब कोर्ट के सामने, मतलब विश्वास करने लायक फैक्ट देगी तब। आखिर कोर्ट आपको क्यों परमिशन देगी उस पर्सन को रखने के लिए? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे सी नंबर क्या कहता है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग अरेस्ट और आफ्टर दैट care should be taken to see that the religious suspectability of any community are not hurt. अरेस्ट करते समय जब पुलिस जो है किसी को अरेस्ट कर रही है तो उस अरेस्ट करते समय जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। मतलब रिलीजियस, किसी भी कम्युनिटी का रिलीजियस हर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस जो है पूजा कर रही, कोई पर्सन अगर पूजा कर रहा है तो वही उसके बीच में पुलिस घुस करके पूजा से उठा करके उसको ले जाएगी, ऐसा नहीं कर सकती है। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकती है पुलिस। ठीक है, आगे देखते हैं।
डी नंबर में, एज सुन एज द एक्यूज्ड पर्सन इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यहाँ पे पर्सन हम लोग बोलते हैं आईओ, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आईओ। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल आस्क हिम वेदर ही मे बी कंप्लेन टू मेक ऑफ इल ट्रीटमेंट बाय द पुलिस। आईओ जो है अरेस्ट होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सबसे पहला क्वेश्चन उस एक्यूज्ड से पूछेंगे कि क्या आपको कोई कंप्लेन है पुलिस ने जिन्होंने भी आपको अरेस्ट किया है उन्होंने आपके साथ कोई इल ट्रीटमेंट किया है, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए पुलिस को। और उसके बाद से जब वो जवाब देगा एंड शैल इंटर द केस डायरी, केस पुलिस जो केस डायरी बनाती है उस केस डायरी में उसको इंटर करेंगे जो भी उसका जवाब होगा। द क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, क्वेश्चन एंड आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया ये आंसर दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया ये आंसर दिया गया, ये क्या है तो ये एक मैनुअल है, इसी के हिसाब से पुलिस को काम करना होता है। तो क्वेश्चन आंसर पुलिस करेगी कि भैया आपके साथ कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, वो पर्सन जवाब देगा। उसके बाद से बोलेंगे इफ़ द एलिगेशन ऑफ इल ट्रीटमेंट इज मेड, अगर बोलता है कि नहीं हाँ मेरे साथ इल ट्रीटमेंट हुआ है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेल देयर एंड देन, उस समय ही अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चल जाए कि हाँ भैया इनके साथ इल ट्रीटमेंट हुआ है, द एग्जामिनेशन प्रिजनर्स बॉडी, उसी समय जो है अगर कोई इल ट्रीटमेंट हुआ है तो उसी समय जो है उसका प्रिजनर का एग्जामिनेशन करेगी, प्रिजनर्स के बॉडी का एग्जामिनेशन करेगी। इफ़ द प्रिजनर कंसेंट, if the prisoners consent to see if there are any mark of ill treatment, या mark of ill treatment को मारने से पुलिस अधिकतर क्या करती है पीटती है, तो पीटने का जो है देखेंगे जो आयो रहेंगे वो देखेंगे कि क्या कोई मार्क है, मारने बैठने का मार्क है क्या उसके बॉडी पे इल ट्रीटमेंट का, एंड शू रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन, और चेक करके वो देखेंगे कि भैया क्या पुलिस ने जिन्होंने इनको अरेस्ट किया है उन्होंने क्या इनके साथ कहीं तो मार पिटाई की है, अगर कहीं पे मार पिटाई की है, अगर कोई मार्क है तो उस मार्क को केस डायरी में रिकॉर्ड करेंगे। ही शुड ऑल्सो कंसिडर्ड वेदर द मार्क आर ड्यू टू रेसिस्टेंस इन मेकिंग अरेस्ट, वो ये भी रिकॉर्ड करेंगे कि भाई ये जो मार्क हुआ है बॉडी पे ये क्या है, कहीं इसलिए तो नहीं हुआ है कि वही वो अरेस्ट करते समय जो है रेसिस्ट कर रहा हो, मना कर रहा हो, या फिर जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की। इफ़ द प्रिजनर रिफ्यूज टू अलाउ हिज बॉडी टू एग्जामिन, अगर प्रिजनर रिफ्यूज़ करता है कि नहीं मेरी बॉडी को एग्जामिन नहीं किया जाए, द रिफ्यूज़ल एंड द रीज़न देयर फॉर शैल बी रिकॉर्डेड, तो ज़बरदस्ती वहाँ पे आईओ नहीं उसकी बॉडी की एग्जामिन कर सकते हैं, वहाँ पे अगर वो रिफ्यूज़ कर दिया तो उस रिफ्यूज़ल को भी लिखेंगे आईओ अपनी केस डायरी में, और रीज़न भी लिखेंगे कि भाई क्यों जो है वो अपनी बॉडी को चेक नहीं करवा रहा है। इफ़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फाइंड दैट देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है, आईओ को ऐसा लगता है that there is a reason to believe the allegation of ill treatment, कि भाई वो ill treatment का allegation वो लोग लगा रहे हैं, he shall at once forward the prisoner with his complaint, वो prisoner को और उसके कंप्लेन के साथ फॉरवर्ड करेगा द रिकॉर्ड ऑफ कॉर्पोरल एग्जामिनेशन के लिए, and other evidence available. If so, the personnel of the police force implicated to the nearest magistrate having jurisdiction to inquiry into the case. यहाँ पे हम लोग थे कि अगर ऐसा किया गया है, मार पिटाई की गई है, तो भाई वो अपने कंप्लेंट के साथ क्या करेंगे कि एविडेंस के साथ जो भी उनके पास अवेलेबल एविडेंस है आईओ, वो जो है पुलिस पर्सनल को जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जा कर के भेज देंगे और इंक्वायरी करने के लिए कहेंगे। आगे देखते हैं ई नंबर में, अ प्रिजनर इन पुलिस कस्टडी, अगर कोई प्रिजनर पुलिस कस्टडी में है, कैदी कोई पुलिस कस्टडी में है, बिफोर बीइंग प्रोड्यूस इन द कोर्ट में प्रोड्यूस होने से पहले इज़ इंटाइटल्ड टू सी हिज प्लेडर, अपने प्लेडर को देखने का इज़ इंटाइटल्ड है, मतलब वो चाहता है कोर्ट में प्रोड्यूस होने से पहले जो है इज़ इंटाइटल्ड टू सी हिज प्लीडर ओनली एंड अ रिलेटिव, सिर्फ जो है प्लीडर को देख सकता है और अपने रिलेटिव्स को देख सकता है कोर्ट में प्रोड्यूस होने से पहले। ऑल एप्लीकेशन फ्रॉम प्लीडर्स, जो भी एप्लीकेशन होगा प्लीडर से और अदर मेंबर्स ऑफ द लीगल प्रोफेशन फॉर इंटरव्यू ऑफ एक्यूज्ड इन द पुलिस कस्टडी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस मस्ट बी इन राइटिंग,
राइटिंग में देना होगा। अगर मान लेते हैं किसी भी पर्सन को, या तो वही लीगल प्रोफेशन हो, कोई अगर लॉयर होंगे, उसको अगर इंटरव्यू करना है कि भाई हम डिफेंस तैयार कर सकें आपका, वो इंटरव्यू लेना है उसका, तो वो एप्लीकेशन लगाना होगा। एंड एड्रेस टू द ऑफिसर इन चार्ज और द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज के पास लगाना पड़ेगा, मतलब ऑफिसर इंचार्ज के पास लगाना पड़ेगा कि भाई ऑफिसर इंचार्ज का मतलब है कि वो थाना प्रभारी के सामने लगाना पड़ेगा, या फिर पुलिस हायर ऑफिसर के सामने लगाना पड़ेगा कि भैया कि सर जो है मुझे एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि भाई आप मुझे उसका इंटरव्यू लेने दीजिए कि ताकि मुझे डिफेंस तैयार कर सकूँ। ऑथराइज्ड इंटरव्यू शैल बी टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हेयरिंग ऑफ द पुलिस सेनेटरी, और उनके सामने जो है एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो ऑथराइज्ड इंटरव्यू होगा। ऑथराइज्ड इंटरव्यू होगा, एक पुलिस पर्सन वहाँ पे रहेगा। थ्रू कॉन्फिडेंशियल टॉक ऑल्सो में बी अलाउड, बट इन दैट केस द प्रिजनर शैल बी सर्च्ड आफ्टर इंटरव्यू। लेकिन अगर क्या हो जाए कि भाई नहीं, हम जो है कैदी से जो है कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं, वो उस पुलिस सेंट्री के सामने नहीं, तो पर्सनल इंटरव्यू भी अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रिजनर्स को जो है सर्च किया जाएगा कि भाई कहीं आपने जो है कुछ उसको खिला पिला तो नहीं दिया है, कहीं भाई आपने उसको जो है कुछ मतलब कुछ ऐसी बात तो नहीं बोल दी है, कुछ हथियार वगैरह तो नहीं दे दिया है, उसको दिया है, उसको जो है तलाशी ली जाएगी, सर्च किया जाएगा उसको। दूसरा है एफ नंबर देखते हैं, अरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ। अब नेताजी लोग का अरेस्ट करते हैं तो अब नेताजी कहीं भी कभी हो सकते हैं, पार्लियामेंट के हो सकते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के हो सकते हैं। यहाँ पे पता है ना हम लोग क्या देख रहे हैं कि पुलिस जो है अरेस्ट कर लिया पावर। अब पुलिस अरेस्ट करने के बाद क्या क्या कर सकता है, तो पुलिस अरेस्ट करने के बाद जो है एक हमारे पास जो नाम अभी तक आया है, एक आईओ का नाम आया है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम आया है, और ऑफिसर इंचार्ज का नाम आया है, ठीक है। और मिल कौन हो सकता है, तो एडवोकेट मिल सकते हैं, या और कौन मिल सकता है, तो कोई रिलेटिव मिल सकते हैं उन उस एक्यूज्ड इन कस्टडी के, जो कि प्रिजनर है उसके एक्यूज्ड मिल सकते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं एक प्रिजनर जब कोई बनता है तो ये सारे लोग का जो रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये लोग ही काम करते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे थे एफ नंबर में कि अगर कोई नेताजी अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो अरेस्ट किस में होंगे, तो या तो क्रिमिनल चार्जेस में होंगे या तो सिविल चार्जेस में होंगे। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, इमीडिएटली अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन इज अरेस्टेड इन ए क्रिमिनल चार्ज और क्रिमिनल ऑफेंस, द पुलिस ऑफिसर कंसर्न शैल सेंड intimation of fact by telegraph or wireless to the speaker or chairman with a copy to the government of India and the state government in the Ministry of Home Affairs indicating the reason for arrest or detention as the case may be. A detailed report should be followed by post in PM फॉर्म नंबर 42। इतना। अब किसी पार्लियामेंट के मेंबर को अरेस्ट कर लिया, पटाख से अरेस्ट के लिए पार्लियामेंट के मेंबर को अरेस्ट कर लिया, स्टेट लेजिस्लेचर को मेंबर को अरेस्ट कर लिया, तो पुलिस क्या करेगी, अरेस्ट करने के बाद जो है जो भी चार्जेस उनके पास होगा, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, वो रिपोर्ट वो भेजेंगे, इंटीमेशन भेजेंगे। इंटीमेशन मतलब एक सैंड भेजेंगे, तो टेलीग्राफ के द्वारा, टेलीग्राफ पहले होता था, अब तो वायरलेस से ही हो जाता है, वायरलेस के द्वारा स्पीकर को, अगर वो एमपी अगर वो पार्लियामेंट में तो है, या फिर चेयरमैन को अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजेंगे एक कॉपी, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी भेजेंगे। ये इंडिकेट करेंगे कि भाई क्यों, रीज़न फॉर द अरेस्ट और डिटेंशन, क्या रीज़न है अरेस्ट करने का, ठीक है, पुलिस को। तो पुलिस बोला जाता है, पुलिस भैया किसी की नहीं होती है, पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है, जिसको जिसको अरेस्ट करेगी पुलिस प्रोसीजर फॉलो करेगी। आगे देखते हैं। The procedure should be adopted on the arrest or detention of any member of the legislature of another state। अगर दूसरे स्टेट के पर्सन हैं, उनको अगर अरेस्ट कर लिया गया, but the information shall be given to the speaker chairman of the state legislative assembly council simultaneously to the state government concerned। अगर दूसरे जगह अरेस्ट कर रहे हैं, एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अनदर स्टेट, दूसरे स्टेट में जाकर के पुलिस अगर अरेस्ट कर रही है उस लेजिस्लेचर वाले पर्सन को, तो वहाँ के स्पीकर को या चेयरमैन को ये लोग इन्फॉर्मेशन देंगे साइमल्टेनियसली। उसी के साथ साथ तुरंत ही गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये लोग इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो उस स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। द इन्फॉर्मेशन हैज़ ऑल्सो टू बी गिवन when a member of convicted or released
whether on bail or completion of his term, or is transferred from one place to another by the authorized concern. जो authorized person concern है, अगर वो convict होते हैं, रिलीज होते हैं, या फिर बेल पे होते हैं, या फिर कंप्लीशन ऑफ द टर्म, ट्रांसफर्ड ऑफ वन प्लेस टू अनदर पर्सन, द ऑथराइज पर्सन, इन्फॉर्मेशन फिर भी देना पड़ेगा. अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो भी इन्फॉर्मेशन देना है, रिलीज हो जाता है फिर भी इन्फॉर्मेशन देना है, बेल हो जाता है फिर भी इन्फॉर्मेशन देना है, या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है एक प्लेस से दूसरे जगह पे तो अथॉरिटीज़ कंसर्न को उनको इन्फॉर्मेशन देना है. फ्रेंड्स, किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है नेताजी लोग के लिए. द रूल रेफर टू एबव, और द रूल रेफर्ड to above also provided that no member of the house shall be arrested, and no legal process, civil or criminal, shall be served on him within the precincts of the house without obtaining permission of the speaker. अगर कोई नेताजी जो है अपने हाउस में है, या कोई एमपी हैं अपने हाउस में है, पार्लियामेंट में है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर और असेंबली चल रही है, हाउस चल रही है, और उसी समय पुलिस को जो है लीगल प्रोसेस लेना है, अरेस्ट करना है, तो हाउस में है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. अरेस्ट एंड नो लीगल प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसेस शैल बी सर्व्ड ऑन हिम. अगर मान लो कि अरेस्ट भी करना है तो पहले परमिशन लेना होगा स्पीकर से कि भाई स्पीकर साहब मुझे अरेस्ट करने का परमिशन दीजिए, तब वो अरेस्ट कर सकते हैं. नहीं तो हाउस के अंतर्गत में, हाउस में जो है पार्लियामेंट में, या तो पार्लियामेंट में हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में हो, बिना स्पीकर के परमिशन से वो लोग अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. स्पीकर मतलब कि पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में, ठीक है, और और नीचे वाले में स्टेट गवर्नमेंट में, वहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं उनसे. Representatives of the House Lords, including the chamber of the lobbies, galleries and approaches, landing then such as place in speaker may from time to time specify. ये थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, ये इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं. It must also be noted that notwithstanding the provision contained in section 135A civil procedure, the immunity of member of parliament, state legislature from arrest pursuant to a civil process would be termed article 105 195 of the constitution, extend to period of 40 days before or after meeting of the house. अगर कोई हाउस चल रहा है, अगर कोई हाउस, खास करके सिविल अगर प्रोसीडियर है, सिविल प्रोसीडियर कोड CPC है, अगर किसी MP या MLA के खिलाफ जो अगर कोई सिविल प्रोसीडियर है, अगर वो सिविल केसेस है, तो 40 दिन तक जो है, या 40 डेज तक जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बिफोर और आफ्टर मीटिंग ऑफ द हाउस, आफ्टर मीटिंग ऑफ द हाउस एंड बिफोर मीटिंग ऑफ द हाउस, किसी भी नेता को. जुडिशियल और जेल कस्टडी, all communication addressed by a member of parliament who is under arrest or detention, or speaker or chairman of the house is a member, or to the chairman or committee, including a committee of privilege of such house, etc., shall be immediately forwarded by SP to government in home department. As gone a person is arrested, he shall be informed of ground of arrived with section 50 CRPC. अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको इन्फॉर्म करना होगा कि भैया आप किस ग्राउंड पे अरेस्ट किए जा रहे हो, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग किस ग्राउंड पे अरेस्ट किए जा रहे हो. व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड, तो कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाता है अवे फ्रॉम हिज होम, अगर से दूर ले जाया जाता है, एन इंटीमेशन शुड ऑल्सो बी सेंड टू हिज नियरेस्ट रिलेटिव्स, उसको नियरेस्ट रिलेटिव्स को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि हाँ फॉर्म 41B आफ्टर असर्टिंग द एड्रेस फ्रॉम हिम. फॉर्म 41B जो है भर करके उसके एड्रेस को, जो अरेस्ट करने का फॉर्म है, अरेस्ट करने का जो फॉर्म है ये 41B है, इसको पुलिस को भरना पड़ेगा और भर करके देना पड़ेगा कि हम लोग को अरेस्ट कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, उसके बाद से देखते हैं अगली क्लास में. थैंक यू.